शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हुई है और कई अहम सवाल इस दौरान पूछे गए हैं। इलेक्शन कमीशन को भी इस दौरान फटकार लगाई गई। आधार कार्ड को मान्यता न देने पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे हैं। चुनाव से ठीक पहले यह प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बीते दिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने भी प्रदर्शन किया था। महागठबंधन की फैसले को खारिज करने की मांग है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का पुनरीक्षण, इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा पूरे प्रदेश में हो रहा है। सड़क से लेकर अदालत तक यह मामला पहुंचा है और आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों से कई सवाल पूछे हैं, कई तीखे सवाल पूछे हैं। बात करें याचिकाकर्ताओं की या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जवाब दिए गए उनकी भी, तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछे हैं इस मामले को लेकर, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब देता नजर आया है। लेकिन बड़ी बात यह निकलकर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल इस बात को लेकर उठाए कि चुनावों से ठीक पहले ऐसी प्रक्रिया क्यों। इसके अलावा भी कई सवाल थे। और सुप्रीम कोर्ट में हुई आज इस सुनवाई को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, नेताओं द्वारा किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, एक बार उनको भी सुनते हैं। परिवारवाद के दो नवाब जो बोले झूठ बेहिसाब, शरिया की वकालत करने वालों ने किस प्रकार से संवैधानिक संस्था ईसी पर डाला दबाव, ये कल पूरे देश ने देखा है, बिहार ने देखा है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ रहा था, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ECI से नहीं CCI मतलब कंडीशनल कमिटमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला आने के बावजूद भी सड़कों पर उतरकर उत्पात मचाने का और संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने का जो दुस्साहस किया गया है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को देख लेंगे, अगर उन्होंने कुछ इस प्रकार से किया तो हम उनको देख लेंगे। ये वही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है, जब चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में होते हैं तब चुनाव आयोग ठीक होता है, तब जुडिशरी अगर उनके पक्ष में कोई फैसला दे दे तो जुडिशरी ठीक होता है। वरना ये संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से अपमानित करते हैं, धमकी देते हैं और परिवार तंत्र को संवैधानिक तंत्र के ऊपर रखते हैं, उसका प्रमाण हमें देखने मिला। आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट की भी मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर 41 फैसले दिए हैं। क्या आज तक ईवीएम के ऊपर विश्वास आया है इनको। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने फैसला दिया। राहुल गांधी आज भी महाराष्ट्र के चुनाव को किस प्रकार से धता बताते हैं। तो ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी की एंटाइटल डायनेस्टिक माइंडसेट है कि किस प्रकार से संवैधानिक तंत्रों को गाली देना है और अपमानित करना है। जाहिर है कि जब आप देश की सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं तो उम्मीद के साथ जाते हैं, अंधेरे में रोशनी का सुराग ढूंढते हैं और वही रोशनी का सुराग माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। उनके पहले के भी जजमेंट्स हैं और इसमें हम कुछ नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं जो हताशा, अराजकता, क्यास का माहौल है, जहां हर व्यक्ति के सर पे तलवार लटक रही है कि 25 दिन के अंदर उसे तमाम दस्तावेजों को मीट करना, वो भी सिर्फ वही 11 जिनके बनने में जिन दस्तावेजों का प्रयोग होता है उनको इस 11 में शामिल नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मैं समझता हूं ये जो एक प्रकार की हठधर्मिता हम देख रहे हैं उसके समक्ष एक नजीर देंगे। नहीं, मैं आपसे असहमति व्यक्त करके, देश के तमाम पूर्व चुनाव आयुक्तों ने किसी न किसी अखबार में लेख लिखा है और लेख का मर्म क्या है कि चुनाव आयोग के कुछ डोमेन डिफाइंड है। जो आपके डिफाइंड डोमेन में नहीं है वो आपकी मतलब वहां आपकी कार्यशैली अलग होनी चाहिए, विलग होनी चाहिए। और मैं समझता हूं इसी संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल, जब तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार किया तो उसी को आधार मान करके और हम में आप लोग गए अपने पक्ष को रखा है। अब देखते हैं कोर्ट में क्या स्थिति होगी।
कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको हम लोग देखेंगे। कोर्ट में मजबूती से सारे पक्षों को जो है रखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं, कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। करंट जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा हो रहा है वो ठीक नहीं किया। देखिए, मैंने पहले भी कहा और बहुत सकारात्मक बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर मतदाता को किसी तरह की परेशानी होगी तो हम सब मिलकर मतदाता की परेशानी को दूर करेंगे। इसीलिए पहले इस जो अभियान है चुनाव आयोग का, इस अभियान का क्या रिजल्ट होता है ये 10 दिन 15 दिन में पता चलेगा, 10 दिन में पता चलेगा। इसलिए अभी शुरुआत में ही इस तरह का विरोध करना हमें उचित प्रतीत नहीं होता है। और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है। चुनाव आयोग सबसे पहले मतदाता के लिए और उसकी चिंता करती है। अगर मतदाता को कोई भी समस्या होगा तो हम लोगों से पहले चुनाव आयोग ही उसके लिए जो है चिंता करेगी। सर, बीजेपी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कि एक गुजराती आकर के ये तय करेगा कि बिहार का पूरा वोट नहीं ये शर्म की ये शर्म की बात है कि अपने ही देश में लोग अलग अलग राज्य के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं। हम सभी भारतीय हैं और सभी भारतवासी एक हैं, इसीलिए इस तरह करके किसी राज्य का नाम लेकर के टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। एक सभी नेता थे महागठबंधन के बड़े नेता इस गाड़ी के, लेकिन कन्हैया कुमार मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि कल से मीडिया में काफ़ी चल रहा है, लेकिन मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। सर 109 सीट पर बीजेपी के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ जेडीयू का भी जो चिन्हित किया आप लोगों ने। ऐसा एकदम गलत अफवाह है और जो लोग भी बोल रहे हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, इसलिए अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। मैं उम्मीद करती हूं कि सुप्रीम कोर्ट बाकायदा ये संज्ञान लेगी किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहा है। वो खुद बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के ऑर्डर पे चल रहा है। महाराष्ट्र में जो पीठ पीछे हुआ, जो पर्दे के पीछे हुआ, वो खुलेआम बिहार में दिख रहा है। चलिए, मैं मानती हूं कि कोई एक्सरसाइज होना चाहिए टू वीड आउट नॉन वोटर्स, पर इलेक्शन से 5 महीने पहले ये होना चाहिए जहां पर आप सिर्फ इतना उसको स्ट्रिक्ट कर दें कि 11 डॉक्यूमेंट्स कहते हैं आधार आप सीधा दिखाएंगे तो ना वो सिटीजनशिप प्रूफ है ना ही वो रेजिडेंस प्रूफ है, पर वही आधार से अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना कर लाएंगे वो एक्सेप्टेबल है। तो यानी आप लोगों के लिए एक दिक्कत खड़ी कर रहे हैं और एक बहाना ढूंढ रहे हैं कैसे वोटर रोल्स का नाम हटा दिया जाए, और 5 महीने पहले करना दिखाता है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो मैं उम्मीद करती हूँ सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेकर प्रजातंत्र के उसूलों को और संविधान ने जो वोटर तो सत्तापक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, ये कुछ बयान जो अपने अपनी बातें करते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई हुई है और अभी भी सुनवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है यह सबसे बड़ी बात होगी। इसी मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी सुनवाई जिस पर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष और इलेक्शन कमीशन तमाम जितने भी मोर्चे हैं सब टिके हुए हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का फैसला विवादों में घिर चुका है। सबसे पहले बताएं क्या कुछ अपडेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, बिहार स्तर को लेकर जो है अलग अलग जो दल हैं उनकी तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और जो है तमाम तरीके के सवाल हैं जो है
अलग अलग जो विपक्षी दल हैं उनके, और इसको लेकर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो वेरिफिकेशन किया जा रहा है उसमें जो दस्तावेज हैं, जिसमें आधार कार्ड की बात करें, वोटर आईडी कार्ड दस्तावेज जो है वो जो है शामिल नहीं किए गए हैं। इसको लेकर जो सवाली निशान है वो लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उठाती हुई जो है नजर आ रही है वेरिफिकेशन के संदर्भ में। और उसके साथ साथ जो समय सीमा तय की गई है, ये समय सीमा बेहद कम है। ये जो है फिलहाल जो है ये विपक्षी दलों की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर हम बात करते हैं जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो ये कि पहला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उसको संवैधानिक अधिकार है। ये जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कहा गया है। लेकिन जहां तक नागरिकता के संदर्भ में सवाल निकलकर सामने आता है तो नागरिकता जानने का जो सवाल होता है वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो गृह मंत्रालय है उसके पास जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है। तो जो अलग अलग जो दस्तावेज है जिनको लेकर लगातार सवाल है, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड या फिर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज, इनको शामिल क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर भी हालांकि जो सवाली निशान है वो उठते हुए जो है नजर आए हैं। इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है अब बात जो है वो रखी गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये जो प्रक्रिया है उसको फाइनल रूप देने से पहले जो सर्वोच्च न्यायालय है उस पर जो है नजर जो है डाल सकता है, इसलिए इस प्रक्रिया पर जो है रोक ना लगाई जाए। हालांकि अभी जो है जो अंतरिम रोक है या फिर कहें कि किसी भी प्रकार का जो अंतरिम फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो है देखने को नहीं मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ये जो दो विवाद जिसमें देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, पहला कि जो वेरिफिकेशन को लेकर अलग अलग जो दस्तावेज हैं वो शामिल नहीं किए गए हैं ये, और दूसरा कि जिस तरीके से समय सीमा तय की गई है इसको लेकर जो है विपक्षी पार्टियां नाराज हैं, और इसी के चलते जो रुख है वो आज जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का उनकी तरफ से किया गया है। स्पर्श, चूंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी है और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि कोई अंतरिम फैसला आदेश अभी तक नहीं आया है, इसे लेकर निश्चित ही इंतजार किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों ही पक्षों से सवाल पूछे हैं, फिर चाहे याचिकाकर्ताओं की बात हो या फिर इलेक्शन कमीशन की बात हो। इसके अलावा किस तरह से देखा जाए इस पूरे मसले को, चूंकि नजरें सभी की टिकी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसा आएगा उसके अनुसार आगामी कार्रवाइयां होंगी। फिर देखिए बिल्कुल अगर हम बात करें ये चूंकि बड़ा फैसला है और इसमें जो है कई सारे जो मतदाता हैं वो जो वोटर लिस्ट है उससे बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं, और इसलिए हम देख रहे हैं कि एक ये राजनीतिक मसला बन गया है। पिछले दिनों बिहार में बड़ी रैली हुई, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लेफ्ट पार्टीज के भी कुछ जो नेता हैं, डी राजा की बात करें, ये लोग जो है उस जो विरोध प्रदर्शन था उसमें शामिल होते हुए जो है दिखाई दिए थे। चुनाव आयोग को लेकर भी सवाली निशान जो है उठाते हुए नजर आए थे। तो एक ये बड़ा राजनीतिक मसला है, और जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बात हुई तो चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने भी ये जिक्र किया कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कितने जो मतदाता हैं वो इस प्रक्रिया के चलते हटते हुए जो है नजर आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस मामले पर अभी सुनवाई जारी है। कई वरिष्ठ वकील, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी की बात की जाए, कपिल सिब्बल की बात की जाए या फिर अन्य वकीलों की बात की जाए, वो अपनी दलीलें जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्पर्श। नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें फिलहाल इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है एसआईआर का, उससे समस्या नहीं है, वो प्रक्रिया सही है, कानूनी दायरे के तहत है। लेकिन ये चुनाव से पहले क्यों, इसकी टाइमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं। बहरहाल इंतजार, सुप्रीम कोर्ट आज क्या निर्णय करता है सुनवाई पूरी होने के बाद।